अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शरण में आने से मृत्यु लोक से तरने का उपाय बताया है। इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर घटना है जिसका आज हम श्रवण करेंगे। यदि आप भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। शिव जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी माता पार्वती जी ने देखा कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा की समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है? शिवजी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बात बताते हुए महादेव ने बताया कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त, एक ब्राह्मण है जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास खुद का घर हो, धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी? पर वह दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। माता ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान ही भंग हो गया? शिवजी ने बताया कि उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद ही घर नहीं है। खुद तो वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे? बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इस बात पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधाएं दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा ना कर सके। इस पर प्रभु ने कहा कि पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार के सुख मिलने शुरू हो जाते हैं और अंत में वे मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाता है, अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन कराने वाले इस संसार से पार पा जाना अत्यंत कठिन है। हे कृष्ण मुरारी, कृपा करके मेरी रक्षा करो। ऐसा प्राणी को भजन करना चाहिए। यह कर्म भूमि है, यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता, और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया वह भी इसके साथ का कर्मफल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वे मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है।
माता ने कहा, यह तो ठीक है प्रभु, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता रहेगा, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्युलोक की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु देवकी नंदन आपको स्वस्थ, सुंदर, सुखी जीवन तथा सद्गति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।